हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्टडी दिशा क्लास में स्वागत है। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड में कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और उस कॉन्टिनेंट में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं और उनके क्या क्या कैपिटल्स हैं। और फिर सेकंड पार्ट में हम इस मंथ्स के अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उस इम्पोर्टेंट डेट को भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और हम इंडिया जो है, इंडिया कहाँ बिलोंग करता है, इंडिया जो है एशिया में आता है। तो ये मैंने मैप लगाया है आप लोगों के लिए। यह रेड कलर में जो दिख रहा है वो एशिया है हमारा, येलो कलर में जो है वो अफ्रीका है, इसी तरह ब्लू में यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया का पिक्चर इसमें दिया गया है। इसको देखकर आप जो है यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अब देखते हैं, आज हम लोग एशिया के बारे में पढ़ेंगे कि एशिया में कौन कौन से वो कंट्रीज़ हैं और उनके कैपिटल्स क्या हैं, वो देखते हैं। मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाया है, तो आप इसे देखें और इसको बार बार, एक बार दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसे कवर कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है। अर्मेनिया है, उसका येरेवान है। और अज़रबैजान बाकू है। मैं दो दो बार बोल देता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा, आपको याद करने में सुविधा होगी। अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है, अर्मेनिया येरेवान है, अज़रबैजान बाकू है। जब बहरीन की ओर बढ़ते हैं तो बहरीन का कैपिटल मनामा है, बांग्लादेश ढाका है जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट में ही है वो, और भूटान थिम्पू है। ब्रुनई बंदर सेरी बेगावन है। बहरीन मनामा है, बांग्लादेश ढाका है, भूटान थिम्पू है, ब्रुनई बंदर सेरी बेगावन है। फिर कंबोडिया की ओर जब चलते हैं तो कंबोडिया का कैपिटल नोमपेन है, कंबोडिया का कैपिटल नोमपेन है। चाइना बीजिंग है, साइप्रस निकोशिया है। चाइना बीजिंग है और साइप्रस का निकोशिया है। जॉर्जिया तिब्लिस है, जॉर्जिया का कहाँ है कैपिटल, टिब्लिस है। ये साइड में मैप है, मैप से आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। इंडिया का जानते ही हैं, इंडोनेशिया जाकर्ता है, इंडोनेशिया का जाकर्ता है। ईरान तेहरान है और इराक का बगदाद है। इंडिया न्यू दिल्ली हो गया, इंडोनेशिया जाकर्ता हो गया, ईरान तेहरान हो गया, इराक का बगदाद हो गया, इज़राइल का जेरूसलम हो गया, इज़राइल का जेरूसलम हो गया। फिर जब जापान की ओर बढ़ते हैं तो जापान का टोक्यो है, जॉर्डन अम्मान है, कजाकिस्तान अस्ताना है, कजाकिस्तान अस्ताना है, कुवैत कुवैत सिटी, और किर्गिस्तान का बिश्केक है। जापान का टोक्यो है, जॉर्डन अम्मान है, कजाकिस्तान अस्ताना है, कुवैत कुवैत सिटी है, किर्गिस्तान बिश्केक है। और फिर लाओस में जब चलते हैं, लाओस की ओर बढ़ते हैं तो लाओस का वियंतियान है और लेबनान का बेरूत है, लेबनान का बेरूत है कैपिटल। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब मलेशिया की ओर चलते हैं, मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है, मालदीव का माले है, मंगोलिया उलान बटोर है और म्यांमार नैपेथियो है। मलेशिया कुआलालंपुर, मालदीव माले, मंगोलिया उलान बटोर। फिर नेपाल काठमांडू है और नॉर्थ कोरिया जो है वो प्योंगयांग है, नॉर्थ कोरिया का। फिर ओमान का कैपिटल मस्कट हो जाता है, पाकिस्तान इस्लामाबाद है, फिलिस्तीन जेरूशलम है, और फिर फिलीपींस का मनीला होता है, कैपिटल मनीला है फिलीपींस का कैपिटल। कतर की ओर जब चलते हैं तो कतर का दोहा है। रशिया वैसे यूरोप का पार्ट है और उसका कैपिटल मॉस्को है। सऊदी अरबिया रियाद है, सऊदी अरबिया का। सिंगापुर सिंगापुर सिटी होता है। साउथ कोरिया सियोल है, साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल होता है। श्रीलंका का वैसे कोलंबो भी कहते हैं या फिर उसका अब नाम चेंज कर दिया गया है तो श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे है। और सीरिया का दमिश्कस है, सीरिया का दमिश्कस है। अब ताइवान की ओर जब चलते हैं, चाइना से लगा हुआ ये कंट्री है, ताइपे है। तजाकिस्तान जो है दुशांबे है। फिर थाईलैंड का बैंकॉक है, थाईलैंड का कहाँ है कैपिटल, बैंकॉक है। उसके बाद तुर्की का अंकारा है, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का अबू धाबी है। उज्बेकिस्तान ताशकंद है। वियतनाम का हनोई है और यमन का साना है, यमन का साना है कैपिटल। ये सब एशियन कॉन्टिनेंट थे।
और मैप मैंने साइड में दे दिया है हर स्लाइड में, ताकि आपको आसानी होगा उसको देखने में, समझने में। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने साउथ अमेरिकन कंट्री लिया। मैंने साउथ अमेरिकन कंट्री इसलिए लिया कि इसमें कम कंट्री हैं, 12 कंट्रीज़ हैं, ताकि आपको आसानी से जो है वो दिख जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए एशिया के बाद ऐसा नहीं कि मैंने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका नहीं बताना है। एशिया के बाद मैंने इसलिए साउथ अमेरिका लिया है कि इसमें कम कंट्रीज़ हैं और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होते होते वो आ जाएगी चीज़ें दिमाग में। तो देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्री है। जैसा कि मैप से दिख रहा है कि ब्राज़ील इसका सबसे बड़ा कंट्री है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो ब्राज़ील है। और देखते हैं और कौन कौन सी कंट्री है। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पैराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के। अब देखते हैं कि इनके कौन कौन से कैपिटल हैं। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना जो आपको दक्षिणी अमेरिका के साउथ पार्ट में है, दिख रहा है आपको मैप में। तो अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। बोलिविया का लापाज है। बोलिविया जो है वो उसका कैपिटल ऑरेंज कलर में है बोलिविया, और उसका कैपिटल लापाज है। ब्राज़ील, ब्रासीलिया है, येलो कलर में दिख ही रहा है। जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है इसका जो है ब्राज़ील है और उसका कैपिटल ब्रासीलिया है। चिली का सैंटियागो है। कोलंबिया बोगोटा है। इक्वेडर क्विटो है। और गुयाना का जॉर्ज टाउन है। एक बार फिर से देखते हैं। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स है। बोलिविया का लापाज है। ब्राज़ील का ब्रासीलिया है। चिली सैंटियागो है। चिली जो है एकदम पतली सी कंट्री दिख रही है आपको साइड से, लेफ्ट की ओर से जब हम जाते हैं, साउथ वेस्ट में जब जाते हैं, तो चिली जो है एकदम नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ती हुई कंट्री है। तो चिली का सैंटियागो है। कोलंबिया का बोगोटा है। इक्वेडर क्विटो है। गुयाना का जॉर्ज टाउन है। आगे देखते हैं और कौन कौन सा कंट्री है। पैराग्वे का ओसेसियान है। पेरू का लीमा है। सूरीनाम पैरामेराबो, उरुग्वे मोंटेवीडियो और वेनेजुएला का कराकस है। पैराग्वे ओसेसियान है। पेरू का लीमा है कैपिटल। सूरीनाम का पैरामेराबो है। उरुग्वे का मोंटेवीडियो है और वेनेजुएला का कराकस है। तो ये सारी कंट्री हैं साउथ अमेरिकन कंट्री, जो मतलब कि साउथ अमेरिका को हम उसमें 12 कंट्रीज़ आते हैं और उस कंट्रीज़ के ये कैपिटल थे। तो आप इसको एक बार दो बार देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आइए अब एक नज़र देखते हैं कि इस मंथ्स में, अप्रैल मंथ्स में कौन कौन से डे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो 1 अप्रैल जो है वो अप्रैल फुल मनाते हैं। अप्रैल फुल डे जो है ये सबसे पहले 1852 से स्टार्ट किया गया था, शुरू हुआ था जब फ्रांस जो है जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में शिफ्ट हुआ था। तो कह रहा है कि उस समय से जो है इसको अप्रैल फुल मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल ओडिशा फाउंडेशन डे। उड़ीसा जो है अपना फाउंडेशन डे मनाता है। वो 1936 से में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था और तब से वो अपना फाउंडेशन डे मनाता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड है कि 2 अप्रैल को इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे मनाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN, वो नोटिस करती है, देखती है कि वर्ल्ड में कोई भी बहुत तरह के, वर्ल्ड में बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से ये कोलैबोरेट कर चुके हैं, किए हुए हैं और ये देखते हैं कि कोई भी फैक्ट न्यूज़ या कुछ भी गलत न्यूज़ जो है वो पब्लिश ना हो, लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो उसके लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है IFCN, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। और ये हम मनाते हैं इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे कब? 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को हम लोग ये मनाते हैं। नेक्स्ट 4 अप्रैल को महावीर जयंती है। This is the most auspicious day of Jain and is observed by the Jain community across the world in memory of the last spiritual teacher। जो लास्ट स्पिरिचुअल टीचर थे जैन के, जैनिज्म थे, वो भगवान महावीर थे। तो 4 अप्रैल को इस बार भगवान महावीर जयंती मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट टू प्रमोट सोशल चेंज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग इज ऑब्जर्व इन द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये जो है इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम जो है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाते हैं। कब? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। कहता है एज वी नो दैट हेल्थ इज वेल्थ, हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य धन है। Therefore, World Health Day is celebrated worldwide every year on 7th अप्रैल। इसीलिए 7 अप्रैल को हर बार वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है।
वेरियस प्रोग्राम्स एंड अरेंजमेंट्स आर मैनेज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बहुत सारे प्रोग्राम हेल्ड किए जाते हैं। और फर्स्ट टाइम ये जो है 1950 में मनाया गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाते हैं, और सबसे पहले हम लोग 1950 में 1950 में मनाए थे। गुड फ्राइडे 7 अप्रैल को था इस बार। कि जैसा कि हम जानते हैं गुड फ्राइडे हम क्यों मनाते हैं, तो गुड फ्राइडे मनाते हैं वर्ल्ड रिमेंबर जीसस क्राइस्ट क्यूरिफिकेशन ऑन द फ्राइडे बिफोर ईस्टर एज गुड फ्राइडे। ईस्टर से पहले जो हमारा फ्राइडे होता है उसमें हम लोग जो उसे गुड फ्राइडे मनाते हैं। दिस डे इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लैक फ्राइडे, ग्रेट एंड होली फ्राइडे, और ये सभी चीज़ें भी इनका नाम इनको दिया गया है। और ईस्टर संडे क्या होता है, वो 9 अप्रैल को हुआ इस बार। ईस्टर इज सिग्निफिकेंट क्रिश्चियन हॉलीडे in which believers commemorate Jesus Christ's resurrection. According to the Bible, Christ died on the cross on a day known as Good Friday. जिस दिन उनको दिया गया था बाइबल को, उनको जीसस क्राइस्ट को, उसे गुड फ्राइडे करते हैं। The Bible claims that the Easter Sunday Jesus was raised from the dead and brought back to life. और बाइबल में ये भी कहा गया है कि अगले संडे को, यानी 2 दिन बाद जो है जीसस जो है फिर से बैक हो गए, मतलब लाइव हो गए, जीवित हो गए। नेक्स्ट चलते हैं कि 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोपैथिक डे मनाते हैं। इसको, ये हेमोपैथिक डे को बढ़ावा देने, हेमोपैथिक को बढ़ावा देने के लिए, ये जो हेमोपैथिक ट्रीटमेंट होता है उनको बढ़ावा देने के लिए ये मनाते हैं हम। वर्ल्ड हेमोपैथिक डे 10 अप्रैल को हम मनाते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हमने पहले भी पढ़ा था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने ऑर्डर दे रखा था, जिस वजह से जो है वहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। काफ़ी छोटा स्पेस बचा था जहाँ से निकलने के लिए, और लोग नहीं निकल पाए थे। तो वो 13 अप्रैल 1999 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे चलते हैं। 14 अप्रैल B.R. अम्बेडकर का बर्थडे है। B.R. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, और इन्हें अभी हम लोगों ने पिछले वीक में भी पढ़ा था, इनके बारे में डिटेल पढ़ा था 14 अप्रैल का। आगे चलते हैं। सोलर न्यू ईयर और मैसा महासंक्रांति भी कहते हैं सोलर न्यू ईयर 14 अप्रैल को करके। हिंदू कैलेंडर में महासंक्रांति डिनोट्स द फर्स्ट डे ऑफ सोलर साइकिल ईयर। हिंदू कैलेंडर में ऐसा डिनोट होता है, दिखाया जाता है कि जो ये पहला दिन जो है 14 अप्रैल जो है वो सोलर साइकिल ईयर का पहला दिन है, विच इज ऑल्सो नॉन एज द सोलर न्यू ईयर। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोमेंट्स एंड साइट्स, ये जो है 1982 में वो में एस्टैब्लिश हुई थी एंड वाज अप्रूव्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को इन 1983, और 1983 में इसे जो है अप्रूवल मिला था यूनेस्को के द्वारा। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं हम 18 अप्रैल को। 21 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे में जो भी हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए ये एक स्पेशल डे बनाया गया है, ताकि जो है जो कंट्री के लिए जो है वो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको शेयर किया जाए, बताया जाए। तो 21 अप्रैल को हम लोग नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं 2 अप्रैल को, और ये जो है स्टार्ट हुआ था 1970 से वर्ल्ड अर्थ डे। In the universe, Earth is the only planet where life is possible, and so it is necessary to maintain this natural assets. और ये आवश्यक होता है कि इस नेचुरल रिसोर्स को हम मेंटेन रखें। वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानट। ये इसलिए मनाया जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानट को के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। आगे देखते हैं 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। ये पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ये 1993 में ये जो है इफेक्ट आया था पंचायती राज का, ये 1993 में, और इसमें जो है पंचायत के लिए जो है 11th शेड्यूल में पंचायत को रखा गया है, और उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। और ये 73rd अमेंडमेंट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था ये, और इसमें आर्टिकल 243 से 243O तक है। एक बार समरी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डेज थे वो। 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे था, अप्रैल फुल डे था। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोपैथिक डे था। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे था। 13 को जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 14 को B.R. अम्बेडकर साहब का बर्थडे था। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे था। 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं।
21 अप्रैल को, यानी आज 21 ही है, तो आज हम लोग नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को, आने वाले कल को, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे होता है। 24 को नेशनल पंचायती राज्य दिवस होता है। और 25 को वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है www.studydisa.com पे जा सकते हैं। बाकी आप वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मन से पढ़ाई करें। तो अब बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम डेट, आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को और इंक्रीज़ करें, मन से पढ़ें और CUT को क्रैक करें। धन्यवाद।